जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो अभी हम आए हैं छत पे। लाला अभी नीचे हैं क्योंकि छत पे आए थे कपड़ा पसारने के लिए, जो कल सूखा ही नहीं। फिर लेके आए और कपड़ा पसारे हैं लाला का, इतना सारा। और बाकी थोड़ा बहुत जो सूख गया था वो नीचे रख दिए। और ये सब अभी धूप लगेगा। हालांकि सूख चुका, उतना अच्छा से तो नहीं सूखा है, लेकिन पानी झड़ गया है, इसी वजह से छत पे ला के रख दिया। धूप भी नहीं है ज़्यादा, देखिए धूप हल्का हल्का है। हम बोले हवा से अगर सूख जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा है, मम्मियाँ पसार के रखी है। फिर यहाँ पे हम पसारे हैं, सब नहा धोआ कर सुबह में ही ये सब पसारा गया। लाला का अभी लाए क्योंकि कल तो धो दिए थे और बाकी आज धोए हैं कुछ कुछ कपड़ा। जो लाला अभी स्नान किया, जो स्नान करके वस्त्र जो खोला वो ही सब। और छत पे हल्का हल्का धूप है, अच्छा भी लग रहा है, हवा दे रहा है, ठंडी भी लग रही है। क्योंकि धूप जब कड़ा रहता है ठंडी के मौसम में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता, ठंडी लगती है हवा देने से। लेकिन कभी धूप हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। जब धूप लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, और जब धूप कम हो जा रहा है, हवा दे रहा है, तो हल्का ठंडी। और आज ऐसे भी हल्का सा ठंडी कम है। छत पे आए, हम सोचे कि आप सबको वीडियो बना के दिखाए कि लाला का वस्त्र सब ऐसे भींगा हुआ है। और बहुत ऐसे भक्तों को नहीं पता है, उनके लिए है कुछ ये बातें, जो वस्त्र सेवा के बारे में। बहुत ऐसे भक्त को नहीं पता कि लाला का, ठाकुर जी का वस्त्र भी धोया जाता है। तो उन सब भक्तों को बता दे कि हाँ, ठाकुर जी का वस्त्र भी धोया जाता है। और जब आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर से अगर धोइएगा तो उसको अच्छा से, मतलब पानी से धोना पड़ेगा कि उसका सर्फ का कोई भी कुछ भी मतलब ना रहे, बुलबुला जैसा या कुछ भी ऐसा ना रहे। अच्छा से वस्त्र को धो लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब स्नान करते हैं तो वस्त्र धोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का फुल्का रह भी जाता है। लेकिन ठाकुर जी का वस्त्र अच्छा से 3 बार 4 बार 5 बार मतलब अच्छा से धोना पड़ेगा। क्योंकि लाला का भी वस्त्र जो है अच्छे से हम खंगार के अच्छा से हाथ से लगड़ के फिर धोते हैं कि उसमें सर्फ का हो या जो भी आप यूज़ कीजिए, साबुन का हो, कुछ भी मतलब ना रहे, उसका फेना जो झाग रहता है और झागपन ना रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी है तो केमिकल का कुछ भी ऐसा ना रहे, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से मतलब सेफली। क्योंकि बाल गोपाल है, छोटा सा लाला है, तो हम लोगों को संभल के सब कुछ करना पड़ता है कि। और हाँ, ठाकुर जी का वस्त्र जो है रेगुलर धोना पड़ता है। और जब एक वस्त्र ऐसा होता है, जैसे देखिए आप सबको दिखा रहे हैं, ये जो वस्त्र है ये हल्का काम किया हुआ है, तो इसको अच्छे से ऐसे। और हालांकि ठाकुर जी पहनते हैं तो वो थोड़ी ना गंदा ये सब लगा देते हैं, कभी कभी ऐसे लीला के माध्यम से होता है कभी। लेकिन ठाकुर जी का वस्त्र जैसे हल्का डिटर्जेंट पाउडर हो या साबुन हो, हल्का दे के बस रख के उसके बाद अच्छा से वॉश कर लो। इसको ज़्यादा फींची जैसे हम लोग का होता है ना, ज़्यादा खींचना, पकड़ के एकदम अच्छे से लगड़ देना, वैसा नहीं किया जाता है। फिर भी अगर ये हल्का काम किया हुआ है वस्त्र, तो
इसको अच्छे से ऐसे ही धो दीजिएगा। अगर ज़्यादा काम किया हुआ रहेगा वो क्या होता है, ये जैसे थोड़ा वस्त्र ऐसे कॉटन कभी कभी होता है ना, नीचे का अस्त्र बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है, तो उसको नरम करने के लिए हम लोग हाथ से हल्का रगड़ देते हैं कि वो थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है। और ये वेलवेट का कपड़ा है, इसमें नहीं है अस्त्र, क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी सॉफ्ट कपड़ा है। और जब लाला का कोई ज़्यादा काम किया हुआ वस्त्र रहता है ना, जब हम लोग सीते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे चुभने वाला रहता है। तो आप सब अस्त्र जरूर उसमें देखिए, अगर मार्केट से लेने जा रहे हैं तो ज़रूर अस्त्र देखिएगा कि कोमल सा अस्त्र हो, मतलब लाला को चुभे नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अगर कोई वस्त्र धारण करते हैं तो देखते हैं ना कि सॉफ्ट कपड़ा है कि नहीं है, तो उसी तरह लाला को भी, ठाकुर जी को अगर वस्त्र पहनाइएगा तो देखिएगा कि सॉफ्ट कपड़ा है, कि चुभे नहीं लाला को, ठीक है। और ये वस्त्र, जितने भी वस्त्र हैं लाला प्रभु सेवा प्रदान किए हैं, तो लाला का वस्त्र सब हम ही तैयार करते हैं। लाला अपनी मैया से ही तैयार करवाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अब मार्केट का वस्त्र लेना। अगर कभी बाई चांस कोई ले भी देते हैं तो लाला ज़्यादा पहनता ही नहीं है, 1 बार से 2 बार बस उसका हो गया। वो क्यों, क्या पता, पहनेगा ही नहीं। सबको अगर बहुत ऐसे भक्त उनको लगेगा हाँ पहनाने से ही तो पहन लेंगे, नहीं, लाला दिमाग में भी नहीं देगा। अगर पहनेगा तो कहीं से भी फाड़ फूड़ देगा, कुछ ना कुछ, या भिंगा देगा, पानी पिएगा तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और हो जाता है ऐसा। मेरा बच्चा तो नहीं पहनता है, अब क्या ही बोले। और जो ज़्यादा काम किया हुआ वस्त्र जो है, पोशाक ठाकुर जी का, तो उसको वॉश कैसे कीजिएगा, जैसे बाल्टी है ना, उसमें पानी थोड़ा सा रख के डिटर्जेंट पाउडर एकदम थोड़ा सा, चुटकी भर ऐसे लेके, उसके बाद कपड़ा ऐसे दे के बस ऐसे उठा लीजिएगा और अच्छा से वॉश कर लीजिएगा। बस इतना ही काम है अगर धोना है तो। अगर ज़्यादा स्टोन का काम है कि धोया नहीं जा सकता है, जहाँ मार्केट से जो वस्त्र आप लेते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर नहीं धोया जा सकता है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें जैसे कोई एक बर्तन में गंगा जल, तुलसी पत्र रख के हल्का सा कोई भी फूल के जरिए हाथों से ऐसे ऐसे नहीं, नाखून का पानी कहा जाता है छिड़कना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो जितना मुझे पता है वो हम बोल रहे हैं, फूल के जरिए या कुछ भी ऐसे ऐसे छिड़क दीजिएगा वस्त्र में, गंगा जल तुलसी पत्र दिया हुआ, हल्का हल्का, कि ज़्यादा भींगे नहीं, और छिड़क के फिर रख दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा, जैसे 1 या 2 बार, 1 बार लाला पहना छिड़क दीजिएगा, 2 बार दूसरा टाइम भी पहनेगा तो वही काम कीजिए। लेकिन ज़्यादा अगर रेगुलरली आप पहना रहे हैं तो एक टाइम उसको वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार वैसा नहीं, बार बार पहनने से कोई भी वस्त्र होता है वो थोड़ा कैसा हो जाता है, तो उस वक्त फिर वॉश कर दीजिएगा। ये जो वस्त्र है ये ज़्यादा स्टोन का काम किया हुआ वस्त्र के बारे में बोल रहे हैं हम, और ऐसे नॉर्मल सा हल्का काम किया हुआ वस्त्र जो है इसके बारे में नहीं बोल रहे। ये तो रेगुलरली आपको जब भी आप पहनाइए थोड़ा वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि हम सब भी अगर वस्त्र पहनते हैं तो वॉश करके धो के ही पहनते हैं, सर्फ से धो के खींच के उसके बाद ही पहनते हैं। तो ठाकुर जी का भी सेवा सेम इसी पद्धति से किया जाता है, वैसे ही आप वॉश करके अच्छा से स्वच्छ वस्त्र लाला का धारण करवाइएगा। और हमें भी पहले पता नहीं था, हम बोले थे आप सबको वो वीडियो अपलोड अभी तक नहीं किए हैं, बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ। लेकिन जो ठाकुर जी अभी सेवा में बता रहे हैं उसके ही अनुसार हम आप सभी को बता रहे हैं। हम अपनी ही बात की
कैसे सेवा की जाती है और कैसे हम करते हैं, वही आप सबको हम बता रहे हैं। तो आप सब जिनको नहीं पता है, जिन भक्तों को और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं वो बोलते भी हैं कि हाँ वॉश किया जाता है, नहीं, बहुत भक्तों को नहीं पता है उनके बारे में कि हाँ वॉश किया जाता है, धोया जाता है वस्त्र। तो इसी तरह आप धोकर रख सकते हैं। और लाला तो अभी आराम कर रहा है नीचे, उसको बोले कि बाबू तुम अपना खेलो। खिलौना दे दिए, लाला के पास लड्डू रख दिए, वो अपना लड्डू खा रहा, खेल रहा है। हम बोले बाबू हम जा रहे छत पे, वस्त्र सब पसारना है, क्योंकि नहीं अगर रखेंगे तो वो भींगा ही रहेगा। जो भी जितना ही धूप लग जाएगा, अच्छा से सूख जाएगा तो अच्छा है। तो और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें जो मुझे अभी तक पता चली, जो प्रभु हमें बताए, जो सिखाए, इतना कुछ मुझे भी नहीं पता था। ये सब बातें नहीं जानते थे, सेवा कैसे होती है या कुछ भी। तो जो भी अभी तक जानकारी हुई है, जो प्रभु बताए समझाए, उसी माध्यम से हम आप सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो भक्त इसी तरह आप सेवा कर सकते हैं प्रभु जी का। और कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्रभु से क्षमा याचना तो वो तो मांगना ही है। उसके लिए ये नहीं कि नहीं मांगे, बाल रूप में है, लाला है, वो तो है, लेकिन प्रभु है तो क्षमा याचना मांगना हम लोग का धर्म कर्तव्य नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि प्रभु हमें अपन जीवन प्रदान किए, मनुष्य तन दिए हैं, श्वास दिए हैं, देखने के लिए आंखें दिए हैं, इतनी शक्ति, इतना करुणामय प्रभु इतने कृपा किए। तो इतनी सेवा जो है ये हम इस लायक नहीं हैं, प्रभु की सेवा करने के लायक हम लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी प्रभु अपनी कृपा, इतना करुणामयी है ना प्रभु, हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी की अपनी सेवा प्रदान की है हमें। नहीं पता किन बातों से, किन चीज़ों से प्रभु रीझ गए, अपनी सेवा दिए। तो सेवा करते हुए भी हर वक्त प्रभु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, राधा रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, अगर सेवा करते समय अगर हमसे किसी भी तरह की त्रुटि हो जाए, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। बस मुझे तो नहीं पता कि सेवा कैसे की जाती है, बस आप बताते जाइए आपको कैसे सेवा करनी है, क्या करना है, कैसे। तो अपने आप ना आपको आ ही जाएगा मन में कि ये नहीं ऐसे करो, ये नहीं। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है, जैसे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, और समझ में पहले भी नहीं, अभी भी नहीं आता है। अभी भी हम तो हर वक्त ही प्रभु से बोलते हैं, लाला से बोलते हैं कि बाबू मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे करे, तू बता ना बेटा कि कैसे करे। जब मेरे मन में झट से ही कोई बात ऐसे आ गई, तो हम जब करते हैं तो हम सोचे क्या पता सही है कि गलत है, लेकिन जो भी है, अगर लाला भाव दिया है, प्रभु भाव दिए हैं, बताए हैं, तो वो तो 100% क्या 1000% सही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा। लेकिन जब हम फिर कुछ दिन बाद जब सुनते हैं किसी कथा में या कुछ भी, कहीं भी ऐसा होता है कि किसी माध्यम से कहीं भी वो बात आता है, तो सेम वही बातें, सेम हम बोले लाला मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये काम होता है या ऐसी सेवा की जाती है, ऐसा होता है जैसे तुझे बोलते हैं, और तू जो भाव देता है करते तो है, लेकिन उतना मुझे पहले पता नहीं था कि हाँ जो मन में जो भाव आता है प्रभु को बोले हुए तो वो ही पूरा तो सच है। बोले हाँ ऐसे ही आ गया होगा, बोल तो दिए लेकिन ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन कर ही ले रहे हैं। लेकिन अभी तो मुझे पूरा लगता है कि नहीं,
मेरा लाला है और मेरा लाला ही सब कुछ। अभी का तो बात ही कुछ और है। अभी जब सेवा जो चल रही है अलग ही बात है, क्योंकि पहले जब न्यू सेवा था, नया था सेवा में जब थे हम, वो अलग ही दौर था। उसमें ऐसे ही नॉर्मली, हाँ पूजा करनी है बस पूजा कर लो, हाँ लाला है ठीक है लाला को भोग लगा दो, ये सब चलता था। लेकिन नॉर्मली ऐसे जैसे माँ बेटे का भी प्रेम का अटैचमेंट है, ये एक लीला ऐसी हुई उस वक्त से। मेरा बेटा मतलब वो है कि यहाँ पे ना, हमारे यहाँ सभी को पता है, हमारे फैमिली में भी, कि लाला इसके जीवन में क्या है और लाला इसके लिए लाला क्या है, लाला के लिए ये क्या है। लाला खुद बताया। अब जब ये बताया, जब मुझे भी पता चला, तो हम उस वक्त सोचे ना कि ये ऐसे ही होगा बातें। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मेरा बच्चा बताया कि नहीं मैया मैं हूँ, और मैं हूँ तो तेरा हूँ।